जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदुतम् त्यागस्य च हर्षिकेश पृथक् केसी निषूदन। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केसी निषूदन, हे हर्षिकेश, मैं त्याग में जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तात्पर्य समझेंगे। वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया। योगिनामपि सर्वेषां, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह श्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत् सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। भगवत गीता के 3 खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जनाते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता अर्थात प्रणेता साक्षात भगवान हैं और वे ही इसके ज्ञाता हैं। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवत गीता में इसी की व्याख्या है। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना अर्थात सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग अर्थात वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पद की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवत गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है। ये है त्याग तथा संन्यास। अतएव वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त हर्षिकेश तथा केसी निषूदन, ये 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। हर्षिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह समभाव में स्थिर रहे। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है और
ये संशय असुरों के समान होते हैं। अतएव वह कृष्ण को केसी निषूदन कहकर संबोधित करता है। केसी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध करे। जय श्री राधे भक्तजनों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता का आज हमने श्लोक नंबर 1 का आनंद लिया है। कल हम दूसरे श्लोक का आनंद लेंगे भक्तजनों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।